हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मेरी स्क्रीन पे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। एक्चुअली दिखाई दे रहा है। ये वो है जो पूरे नॉर्थ इंडिया को जिसने अपने लपेट में लिया हुआ है। बहुत ही एक्सट्रीम फॉग चल रही है, बहुत ही एक्सट्रीम विंटर है यहाँ पे। तो देखिए कितना सख्त कोहरा छाया हुआ है। अब देखिए ये धुंध है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस वक्त नॉर्थ इंडिया, पंजाब पूरी तरह से धुंध और कोहरे की मार हेठ आया हुआ और इतनी सख्त सर्दी पड़ रही है कि जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ पड़ा हुआ है, बेहाल हुआ पड़ा हुआ है। और इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि बच्चों को 14 तक छुट्टियां और बढ़ा दी गई हैं। अदरवाइज़ तो जन के फर्स्ट वीक में जो है विंटर हॉलीडेज़ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन इस बार उनको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। और रात को तो टेम्परेचर 2, 3, 5 इतना होता है। 3, 4, 5 ये इसके बीच रहता है। और देखिए धुंध कितनी है, देखिए। और जो नज़दीक वाले घर हैं कितने लाइट से दिख रहे हैं। और इसके मार के नीचे हम लोग ही नहीं, हमारे आसपास जो पेड़ पौधे वनस्पति है वो भी आई हुई है। देखिए ठंड से पत्तों का हाल क्या हुआ है। बिल्कुल पत्ते जो है वो कुमला से गए हैं, वो सिंकुड़ से गए हैं। और प्लांट्स की ग्रोथ जो है इस वक्त बहुत ही धीमी चल रही है। इसका कारण कोहरा है। तकरीबन हर साल इस मंथ में आके जो प्लांट्स हैं वो अपनी ग्रोथ कम कर लेते हैं। जब बहुत ही सख्त सर्दी पड़ती है, दिन रात बहुत तेज़ सर्दी पड़ती है, तो उनके ऊपर इफ़ेक्ट होता है, स्पेशली टमाटो प्लांट्स के ऊपर। देखिए ये टमाटर के जो पत्ते मुड़े हुए हैं ना, ये सख्त जो पड़ रही है, रात को कोहरा गिरता है या दिन में भी कोहरा है, तो उसकी वजह से है। तो इतनी सख्त यहाँ पे बहुत ही तेज़ सर्दी पड़ रही है। इस वक्त जब मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ तो टेम्परेचर 7 डिग्री है। मेरे गोभी के प्लांट अच्छी ग्रोथ में है, लेकिन ये भी थोड़ा सा स्टॉप हुए स्टॉप नहीं कहूँगी, बहुत धीमी गति से चल रहे हैं सारे प्लांट्स। यहाँ पे देखिए ये जो मेरे प्लांट्स थोड़ी सी शेड के नीचे या फिर थोड़े से सपोर्ट के साथ होते हैं, उनमें कम इफ़ेक्ट है, उनके पत्ते खुले हुए हैं, उनमें कम इफ़ेक्ट है। लेकिन जो बिल्कुल ही बाहर हैं, देखिए ये प्लांट मेरा सबसे ज़्यादा कोहरे से इफ़ेक्टेड है। ये देखिए ये बिल्कुल इसने अपने पत्ते से कूड़ लिए हैं। पानी है मिट्टी में, देखिए पानी है मिट्टी में, लेकिन ठंड से ये इसने अपने आप को कवर कर लिया है। तो ऐसे में कोहरे में अगर हमारे पास कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है, हम गार्डनिंग कर रहे हैं, तो हम अपने प्लांट्स को कोहरे से कैसे बचाएं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल पानी कम दीजिए इस मौसम में। अगर आपकी मिट्टी आपको लगती है कि हल्की फुल्की मॉइस्ट है तो रहने दीजिए। जब मिट्टी सूखेगी तब पानी देना। ओवर वाटरिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 10 दिन ना पानी दे तो भी चल जाएगा, 10 दिन 15 दिन भी निकल जाते हैं। अब मेरे प्लांट्स को वाटरिंग किए हुए मुझे 10 दिन से ऊपर हो गया है और मिट्टी देखिए एज इट इज़ मॉइस्ट है। जब 4-5 धूप लगी थी ना, तब मैंने इनको वाटरिंग की थी। अब सरसों इस मौसम में पूरी अपने जोबन पे होती है, लेकिन ठंड में वो उसका भी बुरा हाल होता है। जो प्लांट्स पहले लगाए हुए थे वो तो अपनी ग्रोथ धीमी धीमी करते ही रहते हैं, लेकिन जो न्यू लगाए थे वो ऐसे के तैसे ही खड़े हुए हैं। 1-2 प्लांट ने अपनी ग्रोथ की, बाकी वैसे के वैसे ही खड़े हुए हैं। इनको मैंने दिसंबर में लगाया था, दिसंबर स्टार्ट में। देखिए जो पहले के लगे हुए हैं वो अपनी ग्रोथ, न्यू लीव्स निकाल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पहले न्यू लगाए हैं वो नहीं। और देखिए यहाँ पे मेरा एक छुटकू सा टमाटर का प्लांट है, उसमें छुटकू से टमाटर जो लग गए हैं। देखिए ये टमाटर पता नहीं क्यों ये बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें टमाटर ज़रूर लग गए हैं। ये भी मेरे घर की पनीरी है। मैंने लास्ट वीडियो आपके साथ शो किया था, वो देखिएगा ज़रूर। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि टमाटर के प्लांट जो मैं बाहर से लाकर लगाती हूँ उनमें सभी में पत्ता अमरोड़ होता है, लेकिन टमाटर के प्लांट जो मैं घर पे उगाती हूँ किसी भी टमाटर के बीज से, जरूर नहीं है जो सब्ज़ी में आते हैं, टमाटर दोनों में से उगाती हूँ, तो उनकी ग्रोथ देखिए कितने अच्छे हैं। ठंड में देखिए कैसे तन के खड़ा हुआ है सारा प्लांट ये मेरा। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको। अच्छी है, हो सकता है आपके साथ भी होता हो किसी के साथ। मेरे साथ तो हुआ है 3 साल, लेकिन मैंने इस बार डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम से घर के बीजों से ही टमाटर उगाऊंगी, और वो सक्सेसफुली मेरे केजीज़ के हिसाब से निकलते हैं। और इसके बिना अगर आप चाहें
तो आप किसी भी वाइट जो होती है प्लास्टिक शीट ट्रांसपेरेंटेड, आप उनसे कवर कर दीजिए। देखिए मैंने आज सोचा कि मैं आज इसको 2-3 दिनों के लिए ही सही, चाहे कुछ दिन, अब 15 जैन के बाद ये जो कोरा है कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे कर देना चाहिए कवर। तो अगर आप इनको कवर कर सकते हैं प्लास्टिक शीट के साथ तो ज़रूर कर देना। और वाटरिंग कम दें, और खाद जो इस मौसम में प्लांट्स को बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है तो कम है, आपके धूप निकल रही है तो आप दे दें, अदरवाइज़ मैं जब से गार्डनिंग कर रही हूँ, बहुत एक्सट्रीम जो वेदर होता है हमारे यहाँ पे, चाहे वो गर्मी का हो चाहे वो सर्दी का हो, उसमें मैं कभी खाद नहीं देती। जैसे अब आजकल कोहरा चल रहा है तो मैं बिल्कुल खाद नहीं देती। और बहुत ज़्यादा जून की गर्मी है, मई जून की गर्मी है, उसमें भी मैं खाद नहीं देती। अगर मॉडरेट चल रहा है मौसम, ठीक है, तो उसमें मैं खूब खाद देती हूँ जितना मुझे देना चाहिए। तो खाद हो गया, पानी हो गया और कवर करना हो गया, बस यही 2-3 स्टेप्स हैं। इस मौसम में प्लांट्स न्यू तो नहीं लग सकते, लेकिन हाँ अगर वो सर्वाइव कर जाएं, कोई बड़ा प्लांट लगा के आप ट्रांसप्लांट करना चाहें वो, तो उसे सर्वाइव करवाना आपके हाथ में होता है। तो मैं तो इस मौसम में कुछ भी ट्रांसप्लांट भी नहीं करती। जो है चल रहा है जैसे है। इस वक्त मेरे गार्डन की हालत देखिए, जो जैसे चल रहा है मैंने उसे वैसे ही छोड़ रखा है। 15 जनवरी के बाद जब धूप पड़नी शुरू हो जाएगी, या फिर जनवरी लास्ट में, तब मैं जाके इन सभी को हाथ लगाऊंगी। अब फिर मैं अपने को गार्डन का हुलिया दोबारा से सही कर दूंगी। जो चीज़ मुझे निकालनी है निकाल के जो सेट करनी है, क्योंकि प्लांट्स भी दोबारा अपनी ग्रोथ दोबारा से एकदम स्पीड में आ जाएंगे। और जो आपको ऐसे डेड लीव्स दिख रहे हैं ना, आप इनको साथ साथ में निकालते रहें, ताकि ठंड में इनकी तरफ इनकी एनर्जी ना जाए। ये तो वैसे भी हमें रेगुलर निकाल देने चाहिए। मेरे 2 दिन मेरा चक्कर नहीं लगा गार्डन में, कम आई मैं सिर्फ 10-15 मिनट के लिए, तो मैंने उसमें मुझसे नहीं हो पाया। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स, और ये थी पंजाब की सख्त सर्दी। तो कैसे लगा आप सबको? देखिए क्या हालत हुई है बड़ी मेरी अंगूर की बेल की, लेकिन ये सही हो जाएगी जाके फेब के बाद। तो ये रही पंजाब की सर्दी, और ये रहे मेरे प्लांट्स। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके साथ और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करती रहूं। तब तक के लिए गुड बाय।